टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। आओ जी एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं, बना लीजिए आप एक बार रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और नई वाली बैलेंस शीट। शुरू करते हैं, कवर अप करते हैं। क्या कहता है, ध्यान से रीड करते हैं। कह रहा है XYZ पार्टनर्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में है, और कैपिटल उनकी 9 लाख 6 लाख 3 लाख है, मतलब 3:2:1। क्रेडिटर्स गिवन है रिजर्व। सर इंतजार कर रहे थे हम इन रिजर्व्स का, रिजर्व्स पे जाके डॉट लगा लीजिए। एसेट साइड में कैश, डेटा, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग पड़ा है। ऑन द अबव डेट वाई रिटायर हो गया ड्यू टू द इल हेल्थ, मतलब बीमार चल रहा था इसलिए वो रिटायर हो गया। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 10% से। डेटर पे प्रोविजन बनाना है 5% का। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 15% से। प्रोविजन फॉर मेड आउटस्टैंडिंग रिपेयर ऑफ बिल, ठीक है अभी देखते हैं क्या है ये। 18,000 रुपए के कोई क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम बाद में देखेंगे। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है जी। पूरा क्वेश्चन कवर अप करते हैं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले वो कहता है एक्स कैपिटल डाल दो। तो कौन कौन पार्टनर है, XYZ, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, ठीक है जी। तो बाय बैलेंस BD, कितना बैलेंस है जी, 9 लाख 6 लाख 3 लाख, 9 लाख 6 लाख 3 लाख। बाय जनरल रिजर्व, रिजर्व कितना पड़ा है 60,000, तो 30,000, 20,000, 10,000, ठीक है जी बस, और कुछ नहीं है। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग 10% से बढ़ गई, 10 लाख की बिल्डिंग 10% से बढ़ जाएगी तो जी 1 लाख रुपए का फायदा होगा, बिल्कुल 1 लाख का फायदा होगा। और नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग अब कितने की दिखाई देगी हमें, सर नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग हमें 11 लाख रुपए की दिखाई देगी, सिंपल। डेटर पे प्रोविजन बनाना है 5% का, कितने का बनाना है 5% का, तो 2 लाख का 2 नुकसान हो रहा है ना सर डेटर पे प्रोविजन बनाना, बिल्कुल हाँ। 5% ऑफ 2 लाख दैट इज 10,000। ऑलरेडी कितना बना पड़ा है 4,000 का पहले से बना पड़ा है, तो 6,000 का और बनाओगे। और नई बैलेंस शीट में जो हमारी डेटर्स है वो 2 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, दैट इज कॉल्ड 1,90,000 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। आगे चलते हैं। मशीनरीज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, 4,80,000 रुपए की मशीनरी यदि 15% से डेप्रिशिएट हो गई तो 72,000 का नुकसान हो गया। 2 मशीनरी 72,000 से कम हो गई, तो अब बचेगी कितने की मशीनरी, 4,08,000 रुपए की मशीनरी बचेगी, बिल्कुल सर 4,08,000 रुपए की मशीनरी बचेगी। सर मशीनरी के बाद वो कह रहा है अब प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर ऑफ बिल 30,000। एक प्रोविजन बनाओ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर का, ठीक है जी। टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर मेंटेनेंस 30,000 का बिल बनाना है, बिल्कुल बना लिया। तो लायबिलिटी है ना ये, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर मेंटेनेंस 30,000। आगे चलते हैं। इंक्लूडिंग इन द क्रेडिटर्स 18,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच आर नॉट लाइकली टू बी अराइज। अच्छा, हमारे क्रेडिटर्स में 18,000 रुपए हमने जोड़ रखे थे किसी क्लेम के लिए, वो क्लेम अब अराइज नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि मेरे पे शायद कोई क्लेम आएगा इसलिए मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी होगी पहले वाले समय में, अब वो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, तो ये 18,000 रुपए का हमारा फायदा है। 5th पॉइंट फिर ध्यान से रीड करें। इंक्लूडिंग इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स 18,000, कह रहा है क्रेडिटर्स में 18,000 रुपए की वैल्यू जुड़ी हुई है फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम, किसी लीगल क्लेम के लिए, विच इज नॉट लाइकली टू बी अराइज। अब वो अराइज नहीं होगी तो सर हमारे लिए फायदा है। और कहां से फायदा है, क्रेडिटर में से अब 18,000 कम हो गए, तो नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर अब 156 के पहले थे, 18 कम हो गए, तो 138 के नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिखाई देंगे आपको, बिल्कुल सर। आगे
आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है 20,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, ओहो 20,000 अगले साल के हैं, द अमाउंट वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस खर्चे को हमने गलती से अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रखा था, तो एसेट था, खर्चा मान लिया था, अब आप खर्चा हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और क्या लिखोगे, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 रुपए, और नई बैलेंस शीट में क्या दिखाई देगी आपको, प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 रुपए। ठीक है जी, खत्म, क्वेश्चन खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। तो क्या करें, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें। सर मुझे लग रहा है यही होगा, 1,38,000, ये कितना आ जाएगा, 1,38,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल XYZ में। ठीक है जी, तो 1,38,000 में से हम माइनस कर देंगे कितना कितना, 1,08,000, 1,08,000, यही है ना, 7,300 और 108, ठीक है, तो 30,000 का प्रॉफिट आ गया, रेशियो 3:2:1 है, तो 15,000, 10,000 और 5,000 बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना, 15,000, 10,000 और 5,000। रिटायर कौन हो रहा है जी, वाई रिटायर हो रहा है, तो वाई का तो लोन बन जाएगा डैश डैश, और बाकियों का क्या बन जाएगा, टू बैलेंस CD, इसे क्लोज कर लो भाई, क्लोज करने पे क्या आएगा, इन दोनों का बैलेंस CD आ जाएगा, 9,45,000, उसका आएगा 3,15,000, इसका आएगा 6,30,000। आ गया, क्लियर है यहां तक। अब देखो पुरानी बैलेंस शीट देखो, क्रेडिटर हो गए, रिजर्व बढ़ चुके हैं, वाई का क्या दिखाई देगा, वाइज लोन अकाउंट 6,30,000, पार्टनर्स कैपिटल में एक्स और जेड दिखाई देंगे, 9,45 और 3,15, 9,45 प्लस 3,15, 12,60,000, ये हो गया जी, प्लस कर लो, 12,60,000 प्लस 6,30 प्लस 138 प्लस 30,000, तो 20,58,000। आगे एसेट साइड में चलो, कैश आ जाएगा 1,60,000, कैश इन हैंड 1,60,000, डेटर्स हो गए, स्टॉक डालना है, स्टॉक के बाद मशीनरी भी हो गई, बिल्डिंग भी हो गई, स्टॉक डाल दो 1,80 का, स्टॉक आ जाएगा 1,80,000 रुपए का स्टॉक आ जाएगा, फिर टोटल कर देंगे, कितना हो गया, 1,60, 1,90 प्लस 1,90 प्लस 608 प्लस 1,100, टोटल हो गया 20,58,000। इस साइड का टोटल भी हो गया 20,58,000। खत्म जी, मतलब लड्डू क्वेश्चन है जो हम अभी तक कर रहे हैं, बिल्कुल लड्डू। सिर्फ इस देखो बेटा, मैं आपको सच बताऊं, ये कौन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जिसमें मैं रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करनी थी, मैं स्टिल आपको पूरे का पूरा सिखाता चला जा रहा हूं। यदि इसी क्वेश्चन में एंट्री आ जाए तो आप कैसे करोगे, मान लो क्वेश्चन आ जाए और वो कहे जी पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो कैसे करोगे, बहुत आसान है, मैं आपको फिर से बताता हूं एक बार। आप बोलोगे बिल्डिंग डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फिर आप बोलोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू मशीनरी, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, फिर बोलोगे रिवैल्यूएशन टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 30,000, फिर आप बोलोगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू XYZ, बांट दोगे तीनों में, फिर आप बोलोगे वाई के कैपिटल को किस में ट्रांसफर कर दोगे, वाई के लोन में, तो कहोगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन, वाई के कैपिटल से अमाउंट उठा के कहां डाल दोगे, वाई के लोन में डाल दोगे, वाई के कैपिटल से उठा के लोन कहां डाल दोगे, वाई के कैपिटल में डाल दोगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक, मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक, पक्का सोच लो एक बार अच्छे से, चलिए कवर अप करें।